अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 5 और आज हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। तो यहाँ जी मैंने रूम को जो है वो लॉक कर लिया है और इस टाइम बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:45 का टाइम था और मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। और ये जी यहाँ हमारी जीप जो है वो भी आ गई और हम रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए। तो बस पूरे ट्रिप में जो है हमें बारिश कहीं नहीं मिली, वरना मैंने बारिश को बहुत मिस किया, लेकिन मौसम जो है वो हमें काफ़ी जगहों पे अच्छा मिला था। तो यहाँ हम जा रहे हैं लेक सैफ अल मलूक में। जी हम जा रहे थे झील सैफ अल मलूक और वो हम नारान से तकरीबन 45 मिनट्स दूर है और जो कि काफ़ी ऊंचाई पर भी है। और वहाँ आप अपनी गाड़ियों में नहीं जा सकते, वहाँ आपको ये जीप करवानी पड़ती है। तो इस जीप में ही हमें आगे जाना पड़ता है क्योंकि आप अपनी गाड़ियों में आगे नहीं जा सकते। उसकी मेन वजह ये नहीं है कि शायद वो बुलंदी पे है लेक, इस वजह से आप जीप में जाते हो। मेन वजह यहाँ की रोड्स हैं। यहाँ की रोड जो है वो इंतहाई ख़राब थी कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते थे। ये जीप तो जिस वजह से हमें जो है वो जीप करवानी पड़ती है आगे जाने के लिए। और यहाँ ऑलमोस्ट 45 से 1 घंटा हम तकरीबन ऐसे ही हिलते रहे हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी स्टेबल नहीं बना सकती क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी ये रोड सीधी नहीं आई कि मैं वीडियो बना सकती। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो सीट से नीचे आ गए थे, तो उन्होंने सोचा नीचे ज़्यादा मैं रिलैक्स बैठाऊँ और वो नीचे ही बैठे रहे। खैर अब हम जा रहे थे लेक पे और यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लगा है हमें रास्ते की वजह से। वैसे तो 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते की वजह से हमें तकरीबन 1 घंटा लगा था और पूरे 1 घंटे जो है मुसलसल हम ऐसे ही हिलते रहे। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए, अगर हमें पता होता कि ये रोड्स ऐसी हैं तो हम शायद अवॉइड कर लेते, हम ना जाते, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल जो हम हिल रहे थे हमने इंजॉय तो खैर खूब किया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें ऐसी रोड मिलेंगी। एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ जो थी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाई थी। और अगर एक जीप सामने से आ रही थी तो हमें वेट करना पड़ता था कि वो गुजर जाए तो फिर हम गुजरें। रोड भी ख़तरनाक थी और मुसलसल हम इस तरह हिल भी रहे थे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या इसको पहले से कोई मसला है, तो वो ऐसी रोड्स पे ना जाए, क्योंकि वो इधर आने के बाद ज़्यादा मज़ीद हो सकता है। बाकी जो इस नीयत से आता है कि वो आगे ट्रैवल करेगा तो वो तो करते ही हैं ट्रैवल, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दिया है, क्योंकि ये आपको गूगल भी नहीं बताएगा कि यहाँ की रोड्स ऐसी हैं, इस वजह से आप लोग जीप में जाते हो या ऐसा कुछ है। तो खैर अब हम यहाँ आए गए थे तो हमने आगे जाना ही था, वापसी का भी कोई चांस नहीं था। तो जी फाइनली हमें जो है जीप्स की जो है पार्किंग नज़र आ गई थी, हम पहुंच चुके थे। और नारान में हमें मौसम अच्छा मिला था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें थोड़ी धूप मिल गई थी, जिसकी वजह से जो पहले ही हम हिले हुए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा पहले रेस्ट करेंगे फिर हम आगे झील पे जाएंगे। तो नारान में तकरीबन 600 से ऊपर ऐसी जीप हैं जो चलती हैं और वो आगे टूरिस्ट के जो है वो आगे लेके जाती हैं। तो इस जीप वाले ने हमसे 4000 लिए थे झील सैफ अल मलूक जाने के, तो हमें बाद में पता चला था कि 3000 या 3500 भी जो है वो ले रहे हैं। ये तो आप ट्रैवल करें तो आपको अंदाज़ा होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ हम आए थे, अब हमारी जो जीप हमने करवाई थी वो पार्क में खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमें 1 घंटे का टाइम था। वैसे भी ज़्यादा 1 घंटा काफ़ी इनफ होता है कि आप कुछ खा पी लो, टिकट्स वगैरह ले लो या बोटिंग कर। तो हम 1 घंटा वो हमारा वेट करना था और उसने ही हमें वापस लेके जाना था 4000। खैर अब हम यहाँ आए थे चलते चलते कि हम यहाँ बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ हम नाश्ता भी हमने नहीं किया था, हम निकल आए थे जल्दी ही। तो अब हम जो है अब सोचे थे यहाँ पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ बैठ गए थे और अब मैं आपको दिखाती हूँ झील सैफ अल मलूक का व्यू।
जी यहाँ अब हम जो हैं आगे चल पड़े थे कि हम झील के पास जाते हैं। तो ये भी काफ़ी लंबा रास्ता था कि आप सारे फूड कोर्ट वगैरह गुज़र के फिर आगे आपको स्टेयर्स मिलेंगी। स्टेयर्स से हम नीचे उतर के झील के पास हमने जाना था। तो खैर थोड़ा रेस्ट करके फिर हम चल पड़े थे आगे। करके जो है आगे जा रहे थे। अब ये स्टेयर्स आ गई थी, जिनको हम उतर रहे थे। काफ़ी लंबी स्टेयर्स हैं वो थी, और उतरना वैसे भी मेरा इजी होता है क्योंकि हम जीप में जितना हिल चुके थे ना, हम काफ़ी थक गए थे। तो खैर हम फाइनली सीढ़ियाँ उतर के जो है पहुँच गए थे लेक सैफिर मलूक पे। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, ये देखें। और जी यहाँ हम उनसे बोट के लिए जो है वो बहस कर रहे थे। कोई 2000 मांग रहा था, कोई 1500 मांग रहा था। फाइनली हमने 800 पे जो है अपनी बोट करवाई थी, और वो भी के हाफ़ वे पे जाके हम वापस आ जाएंगे। मीन्स के हाफ़ लेक तक आपको जाके हम वापस ले आएंगे, तो उसके 1800। तो खैर व्यू भी बहुत प्यारा था कि व्यू देख के आपकी आधी थकावट जो है वो दूर हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ हमने पिक्चर्स वगैरह ली, काफ़ी प्यारा व्यू था। और बस जितना भी टाइम था जो हमने एंजॉय किया। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं वाइट एरिया जो है यहाँ जो है जी ग्लेशियर्स थे, और ये अभी मेल्ट नहीं हुए थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि अगर आपने उस जगह जाना है तो हम 2000 लेंगे, वहाँ आप पिक्चर्स वगैरह लिए स्टे करें 15 to 20 मिनट्स, और हम आपको वापस ले आएंगे। लेकिन हम नहीं गए, हमें नहीं स्टे करना था ज़्यादा देर। पीछे क्या वापस आ रहे हैं हम जी, वो पता नहीं चला। अच्छा यार, तो रियायत बंदे को बेकार ज़्यादा हो ना, बंदे फिर मज़ा आता है। जाहिर है आप बनाएं समोसा। थोड़ी ऐसा करना करी। अब चलाएं तो ये था लेक सैफिर मलूक का छोटा सा सफ़रनामा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आपका टाइम कम गुजरा होता है, लेकिन आपको वो याद रह जाता है। तो ये झील जो है वो हमें याद रहेगी। तो खैर यहाँ से हम वापस चले गए थे। स्टेयर्स काफ़ी लंबी थी, और अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाती। तो जी बस इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल और हम करेंगे रेस्ट।